नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, स्टॉक ऑपरेटर क्या करने वाला है, इसे कैसे पहचानें, किस तरह से ऑपरेटर को ट्रैक करें कि ऑपरेटर अब स्टॉक में क्या मूवमेंट बनाएगा, अप साइड का मूवमेंट बनाएगा या डाउन साइड का मूवमेंट बनाएगा, मतलब स्टॉक को अप साइड लेके जाने वाला है या नीचे लेके आने वाला है, इसे हम कैसे पहचानें। देखो, इसे पहचानने का तरीका क्या है, डेटा। बिना डेटा के तो हम नहीं पहचान सकते। तो डेटा के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, ऑप्शंस के डेटा का यूज़ लेते हैं, ऑप्शन चेन का हम यूज़ लेते हैं, जहाँ से हमें समझ में आता है थोड़ा कि ऑपरेटर क्या करने वाला है। अब एक बात और सुनिए, आप निफ्टी का ऑपरेटर, बैंक निफ्टी का ऑपरेटर, मतलब इंडेक्स का ऑपरेटर क्या करने वाला है ये हमें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में काम होता है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स भी जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी हम नहीं पकड़ पाएंगे, वहाँ पर भी हम नहीं पकड़ पाएंगे कि ऑपरेटर क्या करने वाला है। जैसे अगर आपको ये बोलेगा भाई रिलायंस का ऑपरेटर क्या करने वाला है, ऊपर लेके जाने वाला है स्टॉक को, नीचे लेके जाने वाला है, तो आप डेटा से नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे कि ऑपरेटर क्या करने वाला है। आप बोलेगा एचडीएफसी बैंक का ऑपरेटर क्या करने वाला है, नहीं समझ पाओगे। सही है। हम कैसे स्टॉक्स के ऑपरेटर को पकड़ सकते हैं, किस तरह के स्टॉक्स के ऑपरेटर को हम पकड़ सकते हैं? हम पकड़ सकते हैं जहां पर लिक्विडिटी कम रहती है स्टॉक्स में। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम रहती है उन्हीं स्टॉक्स के ऑपरेटर को हम इजीली पकड़ सकते हैं। तो इन्हें हम कैसे पकड़ेंगे? हम इन्हें ऑप्शंस के डेटा के थ्रू पकड़ सकते हैं कि ऑप्शंस में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन ऑप्शंस में बन रही हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटर आगे क्या करने वाला है। सही है। तो एक स्टॉक है, उस स्टॉक्स का पहला डेटा देखते हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा कि ऑपरेटर क्या करने वाला है। ओके, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। चलिए, ये देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन में लेके आ गया। अब यहाँ ये मैंने सामने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से ही डेरिवेटिव का ऑप्शन चेन लगा रखा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का ऑप्शन चेन सामने आपको दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं एट द मनी के पास में। एट द मनी क्या है हमारा, 2560। देखो यहाँ पे पूरा डेटा को सही से समझोगे तो ईजिली आप पकड़ पाओगे कि ऑपरेटर क्या करने वाला है। अभी हम कहाँ पर हैं, हमारा है बालकृष्ण 2564 समथिंग के पास में है। हम यहाँ से देख लेते हैं 2557, मतलब 60 के आसपास ले लीजिए, है ना। अगर हम देखेंगे तो हम अभी यहाँ पर हैं, कहाँ है, 2557, इस जगह हम हैं। अब यहाँ से ऑपरेटर क्या करने वाला है इस स्टॉक में, इसे ऊपर लेके जाने वाला है, नीचे लेके जाने वाला है, ये हम इजीली पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? देखो, अभी आप ये देखो, ओपन इंटरेस्ट, ये क्या है हमारा ओपन इंटरेस्ट, ये 2600 के कॉल में हमें ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है, 763। कितना दिखा रहा है, 765, सॉरी 765 का ओपन इंटरेस्ट। इसके ऊपर देखोगे 2640 में 670 का ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है हमें। मतलब अगर हम यहाँ से अप साइड में देखते हैं, अप साइड में देखते हैं कि भाई 2560 से अप साइड ये हो गया 26 हो गया, 2620 हो गया, 2640 हो गया, 2580 हो गया, ये क्या है, अप साइड है। सही है। तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अप साइड में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट। देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये स्टॉक में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में। सही है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, किसकी पोजीशनें बनी हुई है ये इतनी ज़्यादा, यहाँ पर किसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा बनी हुई है? एक तो ये इस चीज़ को समझो। दूसरा, अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में हमें ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है 5, 22, 33, 75। कितना देखने के लिए मिल रहा है, 33 एंड 75। ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है, 22, 33, 75। अब बहुत सारे लोगों का एक ये धारणा रहती है कि भाई यहाँ पर तो सेल किया गया है, तभी तो ये पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पर सेल किया गया। हो सकता है यहाँ पर सेल किया गया, यहाँ पर भी सेल। देखो, ये ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, एक बाय करता है, एक सेल करता है, तभी वन का ओपन इंटरेस्ट बनता है। किसी ने बाय करा, किसी ने सेल करा, तभी वन का वाई बना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब ऑपरेटर को ये पता है कि उसे स्टॉक को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना है, या तो ऊपर चलाना है या नीचे चलाना है, तो वो ऑप्शन सेल क्यों करेगा यहाँ पर?
वो क्यों ज़्यादा फंड लगाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेल करने के लिए। ये इन लिक्विड काउंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर लिक्विडिटी कम रहती है और ऑपरेटर अपनी मर्जी के हिसाब से मूवमेंट ले लेते हैं, ईजिली मूवमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई ऑपरेटर कम पैसा लगा के यहाँ पर बाय की ही कोशिश करेगा मोस्टली, ज़्यादातर यहाँ पर कम पैसा लगा के ऑप्शन को बाय करके ज़्यादा कमाने को मिलेगा उसे, और बाय करके उसका फंड भी कम लगेगा। कम पैसे के साथ में वो इजीली ऊपर लेके जा सकता है, उसके पास कैश में स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए जगह होगी, फ्यूचर में स्टॉक्स को ऊपर में लेके जाने के लिए जगह होगी। तो वो यहाँ पर ऑप्शन बेच के ज़्यादा पैसा क्यों लगाएगा, ज़्यादा मार्जिन क्यों लगाएगा, वो तो यहाँ पर बाय करके काम करने की कोशिश करेगा। अब ये चीज़, इसी लॉजिक को आप लिक्विड स्टॉक्स में मत अप्लाई कीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो लॉजिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ऑपरेटर ने, मेरे को लगता है कि यहाँ पर बाय करके एक पोजीशन बना रखी है, इस लॉजिक को आप लिक्विड स्टॉक मतलब रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा बिल्कुल भी। ये चीज़ ध्यान रखिए, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसे हम इन लिक्विड काउंटर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या बन रहा है, किस तरह की पोजीशन बन रही है। सही है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाय करके पोजीशन बन रही है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट लेने के लिए तैयार है। ये जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ, मतलब बाल्किन इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है कि ये अपसाइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मुझे ऐसा लगता है। सही है। डेटा देख के, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप इसमें बाय करके काम करो या इसमें आप कॉल बाय कर लो या पुट बेच दो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। केवल मैं आपको डेटा को समझना बता रहा हूँ कि भाई डेटा को किस तरह से हम समझ सकते हैं, हम डेटा को किस तरह से पढ़ सकते हैं। जब हमें पता है कि भाई इन लिक्विड काउंटर है, तो इन लिक्विड काउंटर में यहाँ पे ऑपरेटर क्यों बाय करेगा, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर क्यों सेल करेगा, सेल करके ज़्यादा पैसा क्यों लगाएगा, यहाँ पर तो बाय करके ही काम करना पसंद करेगा, अच्छा खासा ऊपर लेके जाएगा, प्रॉफिट बुक करेगा, ऊपर लेके जाएगा, प्रॉफिट बुक करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा है पुट साइड में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल कर रखा है, यहाँ पर बेच रखा है। बिल्कुल, ये जो लॉजिक है बिल्कुल सही लॉजिक है आपका कि भाई बेच के ही काम हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो रहा है बालकृष्ण में। इस तरह का काम हमें देखने के लिए मिलेगा अगर हाईली हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं कॉल साइड में, अप साइड में, इसका मतलब है कि वहाँ पे बेच रखे हैं। लेकिन वो कहाँ पर, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वहाँ पर जहाँ पर हाईली लिक्विडिटी बनी रहती है, उस जगह पर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरे को लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऊपर मूवमेंट लेने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है डेटा देख के। सही है। तो ऑपरेटर की पोजीशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इन लिक्विड काउंटर, जो हाईली लिक्विड काउंटर है, वहाँ पर आप ऑपरेटर को नहीं पकड़ सकते बिल्कुल भी। कोई बोलेगा कि मैं पकड़ लेता हूँ ऑपरेटर को, कोई नहीं पकड़ सकता लिक्विड, जहाँ पर लिक्विड हाई लिक्विड काउंटर रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। ओके, धन्यवाद।